भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। गरीब जमजोरा जासे डरे धर्म राय के दूत, और 14 कोटिन चंप ही सुन सतगुरु की कूत। मुझे जो सतगुरु कबीर जी मिले, कौन सतगुरु मिले? कबीर जी। जिस प्रकार वही कबीर जी हमें मिल चुके हैं सतगुरु रूप में, उनसे जम अर्थात यम, काल तथा जोरा, मृत्यु दोनों डरते हैं। आज हमें वही सतगुरु मिला है जो गरीबदास जी को मिला था, जिससे जम भी डरता है, काल भी, जोरा भी, दुर्गा भी। और एक छोटा सा उदाहरण स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से। उन्होंने अपने भगत की आप बीती, जिसको यम के दूत पकड़कर ले गए थे, और वहां जाकर जब उसने बताया कि भाई मैं तो सतगुरु का भगत हूं, कबीर परमात्मा का भगत हूं, मैं तो कबीर परमात्मा की शरण में हूं। भाई भगत संत रामपाल जी का तो शरण में कबीर परमात्मा की कैसे आएगा? यानी जिससे नाम दीक्षा लेगा उसी के तो शरण में माना जाएगा। तो भगत ने नाम दीक्षा किससे ली? सतगुरु रामपाल जी से। अब सतगुरु रामपाल जी उनका इंटरव्यू बता रहे हैं, तो गुरु जी स्वयं को तो कबीर कहेंगे नहीं, अपने आप को छुपाते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि उस भगत ने कहा यमदूतों को कि भाई मैं तो कबीर परमात्मा का भगत हूं, कबीर परमात्मा का बच्चा हूं। और उसके बाद में कैसे धर्मराज ने उन यमदूतों को आदेश दिया कि नालायकों छोड़ो इसको, तुम मुझे भी मरवाओगे। किसको उठा के ले आए? पटको इसको नीचे, इस बीमारी को। तो सुनिए ये सत्संग और फिर विचार करना कि आज हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में जो महाशक्ति मिली है वो कौन है? स्वयं ही कबीर परमात्मा है। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जब धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है और वो जी सर कर रहा है। तो गरीबदास जी बता रहे आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। ये परमात्मा आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सदा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दूं नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पेश। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है और मेरा जिक्र कर दिया, मैं तो कबीर साहब का भगत हूं, परमात्मा का शिष्य हूं, उनका भगत हूं, तो खबरदार उसका अकाउंट नहीं लेना, हमारे पेश कर देना। तो पुण्यात्मा एक भगत बता रहा था, रात्रि के समय मैंने सपना आया और 2 आए इसी बूढ़ी बूढ़ी शकल के, और पकड़ कर मेरी बाँख, चल तेरा टाइम हो लिया, पूरा टाइम हो गया तेरा समय, मुझे ले गए ऊपर। मैंने उनसे रास्ते में पूछा, जब थोड़ी सी दूर रह लिया वो जहाँ वो मुझे ले जाना चाह रहे थे, मैंने पूछा भाई कौन हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कि हम हैं यम के दूत, और पहले ले जाओगे तेरे धर्मराज के दरबार में, और फिर जैसा आदेश होगा फिर हम तेरे को वहाँ छोड़ देंगे। ने बोला यम के दूत और महाराज थारा के मेड़ भाई, तुम तो मुझे ले जा नहीं सकते, तो तुम्हें पता है मैं कबीर साहब का भगत हूँ, ऐसे नाम ले रखा है मैंने, मैं कबीर परमात्मा का बच्चा हूँ, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। वो बोला चाल सीधा था ना, तो न गट देंगे बात। ने बोला मैं गुट्टा उनके साथ छुटाने लग गया, वो छोड़ने क्यों करे, दोनों खूब खुच्चम खुच्चा हो गया हम तीनों जने। तो वो तगड़े थे, मेरा भी कई मार के मुझे खड़ा कर दिया।
तो वो फिर डर गई इस बात। तब इतना कॉन्फिडेंस से जब कह रहा है कि गड़बड़ हो जा, थारे दूध चूक लागी हो। एक ने कहने लगा तू इसके पास खड़ा रहा, मैं पहले अंदर जाके वेरीफाई कर रहा हूँ। तो उसने जाके कहता मैंने न सोने दूर थे, वो तो मालिक की लीला थी, अंदर बतलाते। उसने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति लाए हैं जो आपका आदेश था। वो तो यूँ कहे मैं कबीर साहब का भगत हूँ, तो मुझे ले जा नहीं सकते। ये बात कर दे उसने फट दे वो फाइल खोल ली उसकी। ने बोला निकम्मे यू नहीं है, वो दूसरा है इससे नाम का। और पटको इसने मरवाओगे मुन्ने भी। तो वो यूँ कहता सुने तो मुन्ने भी मरवाओगे न, छोड़ का तुरंत बाइज्जत। तो जब वो वापस आए न बोला छोड़ दे बीमारी ने। बोला ऊपर तो पटक दिया मेरे बेटा ने ऊपर से, और इज्जत तो कड़े छोड़ने थे। बोला ऊपर तो पटक दिया, नो आऊँ मैं सबकी लेनता। और नीचे आया जब एकदम नो आँख खुली मेरी, उठा तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करे, सारा शरीर पसीना पसीना। जब मैं ठीक ठाक जाग जाता तो मेरे नो सोचूं सपना है यो। मेरा 15-10 मिनट के बाद तो मेरे शरीर हरकत में आया था, ऐसी स्थिति है। तो पुण्यात्माओं आपका ऐसे समर्थ से मेल हो गया है। अब सच्चे दिल से भक्ति करना, पूरे परिवार की रक्षा करेगा, और सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे, वहां जाकर सुंदर शरीर पाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार। ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। यानी आज हमें ऐसे समर्थ सतगुरु संत रामपाल जी के रूप में मिले हैं, जिनके दरबार में ये दुर्गा और काल जैसे तो असंख्य करोड़ों नौकर हैं। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी के भगत की मृत्यु काल नहीं कर सकता। क्या कह रहे गरीबदास जी? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सरलार्थ किया है कि परमेश्वर कबीर जी के भगत की मृत्यु काल नहीं कर सकता, परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा से ही होगी। इसलिए यम तथा मौत दोनों सतगुरु के भगत के निकट नहीं आते। जबकि भाइयों और बहनों, आए दिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भक्तों की काल चोटी पकड़ कर ले जाता है। अभी तो धनाना आश्रम का काम पूरा भी नहीं हुआ, 3 भक्तों के तो आश्रम के अंदर ही अकाल मृत्यु हो चुकी है। सेवा करते करते ट्रैक्टर के नीचे दबकर अकाल दर्दनाक मौत। और यहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि परमेश्वर कबीर जी के भगत की मृत्यु काल नहीं कर सकता, परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा से ही होगी। इसलिए यम तथा मौत दोनों सतगुरु के भगत के निकट नहीं आ सकते, सतगुरु रामपाल जी के भगत के निकट नहीं आ सकते। जबकि मैं आपको कितने उदाहरण दूं, कितने एग्जाम्पल दूं। 12 लोग एक साथ संत रामपाल जी के भगत अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो कि अपने गुरु जी के दर्शनों के लिए हिसार जा रहे थे। मनमाने आचरण के तहत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनमाने आचरण को फॉलो करते हुए 12 भक्तों की एक्सीडेंट में अकाल मौत। एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा आप। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। और इसके अलावा भाइयों और बहनों, इतनी अखबारों की मेरे पास में जो है वो कटिंग है। कितने भगत तो ट्रेन के नीचे आके मर गए, इसार तारीख पर जाने वाले, रास्ते में एक्सीडेंट होके मर गए। सतलोक आश्रमों में जो सत्संग सुनने जाते हैं वो मर गए, आश्रमों में मर गए, आते जाते मर रहे हैं। क्यों भाई?
क्या परमात्मा अंतर्यामी नहीं है? क्या परमात्मा अपने भगत की रक्षा नहीं कर सकता? या तो कह रहे हैं कि सतगुरु के भगत की अकाल मौत हो ही नहीं सकती, फिर क्यों आए दिन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों की अकाल मृत्यु हो रही है? 2020 में जब कोरोना आया, हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के सार नाम प्राप्त भक्तों की अकाल मृत्यु हुई। क्यों भाई? हम सत्सेवक भी तो हैं, कोई हजारों की संख्या में हैं, हमारा तो उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहा परमात्मा। क्या आज तक आपने सुना 8 साल में कि एक भी सत्सेवक की अकाल मौत हुई हो? तो परमात्मा किसके साथ है? उसके साथ है जो गुरु को भगवान मानेगा और मर्यादा में रह के भक्ति करेगा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी के भगत की मृत्यु काल नहीं कर सकता, परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा से ही होगी। और जब परमेश्वर की आज्ञा होगी तो भगत जो है एक्सीडेंट में नहीं मरता, भगत तड़प तड़प के नहीं मरता। इसलिए यम तथा मौत दोनों सतगुरु के भगत के निकट नहीं आते। धर्मराय काल लोक का न्यायाधीश के दूत पकड़ कर लाने वाले भी उस सतगुरु से डरते हैं। यानी सतगुरु के भगत को तो यम के दूत भी पकड़ के नहीं लेके जा सकते। अभी आपने जो वीडियो देखा वो गलती से पकड़ तो ले गए, लेकिन जब उनको डांट मारी धर्मराज ने कि तू किसको पकड़ के ले आया, मुझे भी मरवाएगा, वापस फेंक इस बीमारी को। जो संख्या में 14 करोड़ हैं वे भगत को नहीं पकड़ सकते। ये वचन है सतगुरु रामपाल जी का, कोई डूम बाट के गीत नहीं है। क्योंकि संकट में साधक अपने सतगुरु को तथा उनके द्वारा दिए नाम को सुमरण करता है। संकट में साधक को, भगत को किसको याद करना चाहिए? अपने सतगुरु को। क्या कहा जा रहा है? क्योंकि संकट में साधक यानी भगत अपने सतगुरु को तथा उनके द्वारा दिए मंत्रों का सुमरण करता है। तो भाई जब हमने संकट के समय अपने सतगुरु को याद करना है और उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करना है, तो फिर इस फोटो को आगे दंडोत करके क्या करें? इस फोटो को भगवान मान के जून में इसका प्रकट दिवस क्यों मनाएं? इस फोटो के आगे दंडोत प्रणाम क्यों करें, जब हमें संकट के समय याद ही अपने सतगुरु को करना है? हमने अपने सतगुरु के द्वारा दी गई भक्ति करनी है। उस मंत्र की कूट अर्थात शक्ति को सुनकर यमदूत दूर हो जाते हैं। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।